हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत जेम्स बॉन्ड की वाइफ ट्रेसी के मर्डर के बाद से होती है। जेम्स बॉन्ड अपनी वाइफ की मौत की वजह से बदले की आग में जल रहा होता है। जेम्स बॉन्ड किसी भी हाल में ब्लोफिट तक पहुंचना चाहता है क्योंकि ट्रेसी को ब्लोफिट नहीं मारा था। जेम्स कई सारी जगह जाकर ब्लोफिट को ढूंढता है। इसके लिए उसे कई सारे लोगों से फाइट भी करनी पड़ती है। कुछ दिनों के बाद जेम्स एक लड़की तक पहुंचता है जिसे वो काफी धमकाता है और तब तक वो लड़की उसे ब्लोफिट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। इसके बाद स्टोरी ब्लोफिट पर शिफ्ट होती है। ब्लोफिट अपनी एक लैब में होता है जहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का एक ही मकसद है कि वो ब्लोफिट के जैसे दिखने वाले एक हूबहू इंसान बना सके। जेम्स यहाँ पहुंच जाता है और यहाँ मौजूद लोगों पर हमला करता है। आखिर में वो ब्लोफिट को एक दलदल में फेंक देता है जिससे ब्लोफिट की मौत हो जाती है। इस तरह से जेम्स अपनी वाइफ ट्रेसी की मौत का बदला ले लेता है। फिर वो कुछ दिनों के लिए वैकेशन पे जाता है और सारी चीजें भूलने की कोशिश करता है। जेम्स जब काम पे वापस लौट के आता है तो उसके बॉस एम उसे अगले मिशन के बारे में बताते हैं। एम जेम्स को सबसे पहले एम्स्टर्डम जाने को कहते हैं जहाँ उसे पीटर फ्रैंक्स नाम के एक स्मगलर से मिलना होता है। जेम्स को पीटर को जान से मारकर खुद उसकी जगह लेनी होगी जिससे वो डायमंड स्मगलिंग के तह तक पहुंच सके। मगर इस काम से पहले जेम्स को टिफनी केस से मिलना होगा। जेम्स बॉन्ड अपने मिशन पर निकल जाता है। दूसरी ओर मिस्टर विंट और मिस्टर किड के नाम के दो किलर्स को दिखाया जाता है जो कुछ डायमंड स्मगलर्स को जान से मार रहे होते हैं ताकि इस बिजनेस में वो अकेले ही राज कर सके। उधर जेम्स टिफनी केस से अपनी आइडेंटिटी हाइड करके मिलता है। वो खुद को पीटर फ्रैंक्स बताता है। टिफनी पहले पीटर से फेस टू फेस नहीं मिली थी इसीलिए वो जेम्स को ही पीटर समझ लेती है। टिफनी के पास ढेर सारे डायमंड्स हैं जिससे वो सेल करना चाहती है। इसमें उसे पीटर की मदद चाहिए। जेम्स उससे वादा करता है कि वो उसके डायमंड सेल करने में उसकी मदद करेगा। फिर जेम्स अपने रूम में जाता है जहाँ उसे कॉल से पता चलता है कि रियल पीटर भी टिफनी से मिलने के लिए आ रहा है। जेम्स तुरंत टिफनी के पास जाता है। पीटर अभी तक टिफनी तक नहीं पहुंचा होता है। जेम्स पीटर पर हमला करता है ताकि वो उसे अंदर जाने से रोक सके। इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। आखिर में जेम्स रियल पीटर को जान से मार देता है। आवाज सुनकर जब टिफनी बाहर आती है तो वहाँ एक बॉडी पड़ी होती है मगर जेम्स उसकी और अपनी आईडी कार्ड बदल चुका होता है। वो पीटर को ही जेम्स बॉन्ड बताता है। टिफनी को भी भरोसा हो जाता है कि जरूर डायमंड्स का पता लगाने के लिए वो उसके पास आया होगा। जेम्स टिफनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो टिफनी के सारे डायमंड्स रियल पीटर के डेड बॉडी में डाल देता है। फिर वो इस डेड बॉडी को लेकर लॉस एंजलिस आता है। एयरपोर्ट पर जेम्स बॉन्ड लीटर से मिलता है। लीटर भी CIA का ही एजेंट है। जेम्स लीटर के साथ पहले भी कई सारे मिशन पे साथ में काम कर चुका है। जेम्स उसे अपने मिशन के बारे में भी बताता है। इसके बाद जेम्स टिफनी के साथ पीटर की बॉडी को जलाने ले जाता है और उससे पहले वो डायमंड्स बाहर निकाल लेता है। फिर वो पीटर बनकर श्रेडी ट्री नाम के एक स्मगलर को डायमंड्स सेल कर देता है ताकि वो इस ग्रुप के हेड से मिल सके। मिस्टर विंट और मिस्टर किड को स्मगलिंग के बारे में पता चल जाता है। वो जेम्स बॉन्ड को बेहोश कर देते हैं। फिर वो जेम्स बॉन्ड को एक कॉफिन में डाल देते हैं और उसे जलाने के लिए बर्निंग मशीन में भी डाल देते हैं। इसके बाद ये दोनों किलर्स यहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले कि जेम्स बॉन्ड जलकर राख में बदल जाए यहाँ शेडी ट्री आ जाता है और वो जेम्स बॉन्ड को बचा लेता है। फिर वो जेम्स से शिकायत करता है कि जेम्स ने उसे जो डायमंड दिए वो ओरिजिनल नहीं है। जेम्स को अब शेडी पे भरोसा नहीं होता है। वो पहले डायमंड्स की कीमत वसूलना चाहता है जिसके बाद वो उन्हें रियल डायमंड्स देगा। इसके बाद जेम्स अपने होटल रूम में आ जाता है। फिर वो लीटर को कॉल करता है। दरअसल जेम्स ने लीटर की ही हेल्प से पहले ही रियल डायमंड्स को फेक डायमंड से बदल दिया था। अगले सीन में जेम्स एक कैसीनो जाता है। यहाँ शेडी ट्री काम करता है पर जेम्स बॉन्ड के आने से पहले ही वो मिस्टर विंट और मिस्टर किड शेडी ट्री को मार चुके होते हैं। दरअसल ये शेडी को मारकर डायमंड्स हासिल करना चाहते हैं। ये इस बात से बिल्कुल अनजान है कि शेडी के पास जो डायमंड है वो ओरिजिनल नहीं है। जेम्स को शेडी की मौत के बारे में पता चल जाता है। कैसीनो में ही जेम्स प्लेंटी और टूले नाम के एक लड़की से मिलता है। दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं इसीलिए जेम्स रोमांस करने के लिए प्लेंटी को अपने रूम में ले जाता है पर वहाँ पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं। वो प्लेंटी को विंडो से नीचे फेंक कर चले जाते हैं। जेम्स देखता है कि प्लेंटी नीचे एक स्विमिंग पूल में गिर गई है मगर जेम्स
जेम्स को समझ में नहीं आता कि उन्होंने उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। फिर वो देखता है कि उसके रूम में टिफनी भी मौजूद है। वो टिफनी के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद टिफनी अपने डायमंड्स के बारे में जानना चाहती है। जेम्स उसे बताता है कि उसके डायमंड्स बिल्कुल सेफ हैं। टिफनी जानती है कि इन डायमंड्स के पीछे बहुत सारे लोग पड़ चुके हैं, इसीलिए वो जल्द से जल्द इन्हें बेचना चाहती है। अगले दिन जेम्स बॉन्ड टिफनी को एक कसिनो में लेकर जाता है, जहाँ वो उसके डायमंड्स दिखाता है। टिफनी को अब जेम्स पे भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो डायमंड्स लेकर भाग जाती है। इसके बाद टिफनी स्विमिंग पूल में प्लेंटी की डेड बॉडी देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि कल रात को जो लोग आए थे वो उसे ही मारना चाहते थे, लेकिन वो गलती से प्लेंटी को मार चुके हैं। इससे टिफनी डर जाती है। वो वापस जेम्स के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। टिफनी अपने सारे डायमंड्स बर्ड नाम के एक स्मगलर को दे चुकी होती है। बर्ड आज एयरपोर्ट पे ये डायमंड्स दूसरे स्मगलर को देने वाला है, इसीलिए जेम्स भी एयरपोर्ट जाता है। वो देखता है कि बर्ड से एक मिस्टर मेंस नाम का आदमी डायमंड लेकर जा रहा है। जेम्स डॉक्टर मेंस की गाड़ी में छिपकर बैठ जाता है। वो देखता है कि डॉक्टर मेंस एक रिसर्च लैब में आए हैं। दरअसल डॉक्टर मेंस लेजर रिफ्रैक्शन स्पेशलिस्ट है और इस लैब में सैटेलाइट बनाई जा रही है। जेम्स इनकी नजरों में आ जाता है और अब इसीलिए जेम्स को मारना चाहते हैं। जेम्स इस लैब से भागने में कामयाब हो जाता है, फिर भी डॉक्टर मेंस के लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। टिफनी जेम्स को बचाती है। वो जेम्स को लेकर शहर चली जाती है, पर यहाँ भी डॉक्टर मेंस के लोग जेम्स को ढूंढ रहे होते हैं। किसी तरह जेम्स टिफनी के साथ होटल रूम पहुँचता है। यहाँ जेम्स भावनाओं में बहकर टिफनी को अपनी रियल आइडेंटिटी बता देता है। फिर भी टिफनी जेम्स की इस मिशन में उसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है। बदले में वो बस इतना चाहती है कि वो उसे पुलिस और स्मगलर्स दोनों से बचाए रखे। जेम्स उसे वादा करता है कि वो टिफनी को कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद जेम्स के पास लीटर आता है। लीटर ने उसे लैब के बारे में रिसर्च कर ली होती है। दरअसल वो लैब विलियर्ड व्हाइट की होती है। हालांकि अब जेम्स बॉन्ड और लीटर को पता चल चुका है कि विलियर्ड के लैब में इलीगल एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, पर इनके पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए वो ऑफिशियली तो कुछ ही नहीं कर सकते। फिर भी जेम्स छुपकर विलियर्ड व्हाइट के घर में घुस जाता है। वहाँ उसे दो लोग मिलते हैं जो कि हूबहू ब्लोफिट जैसे दिख रहे होते हैं। जेम्स को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसने तो खुद ब्लोफिट की जान ली थी। सवाल जवाब करने पर जेम्स को पता चलता है कि दरअसल इन सब के पीछे ब्लोफिट का ही हाथ है और ये उसके लुक अलाइक है और इन्होंने विलियर्ड को कहीं कैद करके रखा है और उसके लैब में इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ब्लोफिट के पास एक ऐसी मशीन है जिससे वो किसी भी आवाज की कॉपी कर सकता है, यानी कि ये विलियर्ड की वॉइस की कॉपी करके उस लोगों से बातें करते हैं और इसीलिए अभी तक किसी को विलियर्ड की किडनैपिंग के बारे में पता नहीं चला है। ये सब जानने के बाद जेम्स ब्लोफिट को शूट करके मार डालता है, पर ये तो रियल ब्लोफिट नहीं बल्कि उसके लुक अलाइक थे। रियल ब्लोफिट जेम्स को गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे बेहोश कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर विंट और मिस्टर किड भी ब्लोफिट के लिए ही काम करते हैं। ब्लोफिट इन्हें जेम्स बॉन्ड को खत्म करने का काम सौंपता है, इसीलिए दोनों जेम्स को शहर से दूर एक पाइपलाइन में रख देते हैं ताकि जेम्स जमीन के अंदर घुट घुट कर मर जाए। पर जेम्स यहाँ से भी बच निकलता है। वो भी एक मशीन की मदद से ब्लोफिट की फेक वॉइस निकालता है और ब्लोफिट के आदमी से बात करता है। जेम्स उनसे बात करके आसानी से पता लगा लेता है कि विलियर्ड व्हाइट को ब्लोफिट ने कैद करके कहाँ रखा है। जेम्स विलियर्ड व्हाइट को बचाने के लिए जाता है। यहाँ उसे ब्लोफिट के तैनात कुछ सिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। जेम्स बखूबी इनका सामना करता है और व्हाइट तक पहुँच जाता है। वो व्हाइट के साथ इस जगह से जब भागने की कोशिश करता है तो ब्लोफिट के लोग फिर से इन पे हमला करते हैं। जेम्स इन गोलीबारी से बचते हुए व्हाइट को सही सलामत लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी ओर ब्लोफिट को समझ में आ जाता है कि अब जेम्स बॉन्ड उसे नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए वो एक लड़की बनकर भागने की कोशिश करता है। साथ ही वो अपनी सिक्योरिटी के लिए टिफनी को भी किडनैप कर लेता है। वहीं जेम्स बॉन्ड व्हाइट को उसके लैब लेकर जाता है। तब व्हाइट को पता चलता है कि ब्लोफिट यहाँ लेजर सैटेलाइट बनवा रहा है जो अब स्पेस में है। इस सैटेलाइट से ब्लोफिट अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे बड़े बड़े देश की न्यूक्लियर वेपन को तबाह करना चाहता है। वो इस सैटेलाइट को महंगी कीमत पर बेचना चाहता है, क्योंकि जो भी देश इस सैटेलाइट को खरीदेगा वो बाकी देशों की न्यूक्लियर वेपन को तबाह कर देगा और सिर्फ अपने देश में न्यूक्लियर वेपन रखेगा, जिससे वह देश काफी पावरफुल हो जाएगा और पूरी दुनिया में उसी देश का बोलबाला होगा। इस सैटेलाइट को बनाने के लिए ढेर सारे डायमंड्स की जरूरत थी। इसी वजह से पिछले कुछ वक्त से ब्लोफिट ढेर सारे डायमंड्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये सब जानने के बाद जेम्स ब्लोफिट तक पहुंचना चाहता है, मगर उसे ब्लोफिट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। व्हाइट की नजर पास में रखे कुछ मॉडल्स पर जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ब्लोफिट कहाँ छुपा बैठा है। दरअसल ब्लोफिट कैलिफोर्निया के एक ऑयल
ऑयल प्लेटफॉर्म में होता है। जल्द ही जेम्स भी वहाँ पहुँच जाता है। वो पैरासूट से उस ऑयल प्लेटफॉर्म के नजदीक लैंड करता है, मगर बदनसीबी से वो ब्लोफेट के आदमियों के चंगुल में ही फंस जाता है। वो उसे ब्लोफेट के पास ले जाते हैं। जेम्स के पास एक कैसेट होती है जिसे वो सबकी नजरों से बचकर ब्लोफेट के सिस्टम में लगा देता है और ब्लोफेट के रियल कैसेट को वो टिफनी के कपड़ों में डाल देता है। लेकिन टिफनी उसके इशारे नहीं समझ पाती है। उसे लगता है कि ये कैसेट चेंज करना है, इसीलिए वो ये काम कर देती है और फिर से सारी बात जेम्स को बताती है। लेकिन जेम्स का प्लान तो इससे बिगड़ जाता है। वो एक बड़ी सी बलून उड़ा देता है, जिससे जेम्स के साथी को समझ में आ जाता है कि जेम्स का प्लान फेल हो गया है। वो हेलीकॉप्टर से वहाँ आते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे गोलीबारी करने लगते हैं। जैसे ही इस बात का पता ब्लोफेट को चलता है, वो तुरंत एक सबमरीन की मदद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स क्रेन की मदद से उस सबमरीन को तबाह कर देता है। वो जगह ब्लास्ट हो जाता है और जेम्स को लगता है कि अब ब्लोफेट और उसके साथी मारे जा चुके हैं। जेम्स के मिशन के सक्सेसफुल होने की खुशी में पार्टी की जाती है। इसके बाद जेम्स टिफनी के साथ लंदन जाने लगता है, पर यहाँ मिस्टर विंट और मिस्टर किड आ जाते हैं। वो यहाँ जेम्स और टिफनी का मर्डर करने आए होते हैं। वो एक केक के अंदर बॉम्ब डालकर जेम्स के पास ले जाते हैं, पर जेम्स उनकी चाल समझ जाता है। वो इनसे फाइट करता है, जिसमें जेम्स की जीत होती है, मगर टिफनी के मन में अभी भी डायमंड्स पाने का लालच होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।